हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, मे भी मेथड्स वगैरह पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम देखा था। अब हम देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश की इनकम। पूरे देश की इनकम से क्या पता चलेगा? पूरे देश की इनकम से ये पता चलता है कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, जिससे हम उसको जिससे हमारे देश की जीडीपी अगर ग्रोथ होती है तो हमारे देश का कंडीशन अच्छा होता है। अगर जीडीपी रेट हमारी नीचे होती है, लो होती है, तो हमारे देश का कंडीशन थोड़ा डाउन होता है। तो जीडीपी पता करने के लिए, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पता करने के लिए क्या जरूरी है? नेशनल इनकम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा इंडिविजुअल इनकम। जब एक इंडिविजुअल का इनकम पता करना होता है, एक इंडिविजुअल की जीडीपी, एक इंडिविजुअल का खर्चा, एक इंडिविजुअल का मैनेजमेंट पता करना होता है, तो उसकी इनकम पता करनी पड़ेगी, उसका एक्सपेंस पता करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब हमें अपने देश का नेशनल इनकम, अपने कंट्री का इनकम पता करना है, तो उसके लिए पहले नेशनल इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ती है। नेशनल इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमी क्या होता है? नेशनल इकोनॉमी डिपेंड्स होता है हमारे देश के सब बिजनेस पे, फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज पे, फर्म्स पे, शॉप्स पे, हर एक चीज, बैंक्स पे, हर एक के ऊपर क्या डिपेंड होता है? हमारा नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी इन सारी चीजों पे डिपेंड होते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग अपना क्या रे गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड करते हैं, और जिससे हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी पता चलती है, और देश की नेशनल इकोनॉमी से हमारे कंट्री का नेशनल इनकम पता चलता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। द नेशनल इकोनॉमी, जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें अपने कंट्री का नेशनल इनकम पता करना है तो उसके पहले कंट्री का नेशनल इकोनॉमी पता होना चाहिए। द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस का मतलब होता है कि इंक्लूड करना, सब मिला के, कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड मार्केट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। हमारे देश की जो नेशनल इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड होती है? वो सारे के सारे फर्म्स पे, सारी फैक्ट्रीज पे, यानी छोटी बड़ी जो भी हमारी कंट्री में छोटे बड़े जो भी कह रहे फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, ऑल बैंक्स, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और भी ऐसे बहुत सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स, इन सब पे हमारे कंट्री की नेशनल इकोनॉमी डिपेंड्स होती है। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो नेशनल इनकम है ये कंपोजिट का मतलब भी होता है मिला के, कंपोजिट मेजर है। कंपोजिट मेजर किसका है? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? इसके पहले हमने पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ऐसे कोई काम जिसको करने से हमें मनी अर्न होता हो, मनी मिलता हो, और ऐसे काम जिसको करने से मनी नहीं मिलती उसको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसको करने से पैसा मिलता है उसको कहा जाता है नेशनल इकोनॉमी एक्टिविटी। तो नेशनल इनकम क्या है? इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस पे डिपेंड होगी? प्रोडक्शन पे। जब हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी उसको एक्सचेंज करेंगे, सेल करेंगे, और तब जाके इनकम होगा, और जो इनकम होगा वो कंट्री का इनकम होगा। तो नेशनल इनकम किसका मेजर है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। ये सब जब होगा तब जाके कंट्री को नेशनल इनकम होगा, कंट्री को इनकम होगा। बट इन सब के अलावा is also an objective indicator of economic welfare
ऑफ द पीपल इन द कंट्री। इन सब के अलावा कंट्री का काम सिर्फ ये नहीं है कि अपने कंट्री के नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए, नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, नहीं। कंपनी का ये भी ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है कि हमारी कंट्री में जो पीपल है उनका इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब उनको हर एक चीज अवेलेबल होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका प्रॉपर होना चाहिए, डियरनेस अलावेंस उनको मिलना चाहिए, पीएफ वगैरह एवरीथिंग, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल सर्विस सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। उसको कहा जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर। बेसिक नीड्स पूरे होने चाहिए। तो नेशनल इनकम किसके ऊपर डिपेंड है? नेशनल इकोनॉमी पे। नेशनल इकोनॉमी किन के ऊपर डिपेंड्स होती है? नेशनल इकोनॉमी हमारी डिपेंड्स होती है हमारी कंट्री के जितने भी फॉर्म, शॉप्स, मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। और नेशनल इकोनॉमी क्या है? एक कंपोजिट मेजर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। बट इसके साथ साथ कंट्री की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर पे ध्यान दे, कंट्री में जो पीपल हैं उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रॉपर इंडिकेट करे। नेक्स्ट, इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी इन 1949 marked the beginning of government efforts for the regular compilation of national income estimates। इंडिया में 1949 में नेशनल इनकम कमिटी जो है इनको मार्क किया गया था कि इन्होंने रेगुलर कॉम्पिलेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या आ रहा है उसका रेगुलर कॉम्पिलेशन करना, यानी उनको संगठन करना, उनको सबको मिलाना, उन सबको एस्टिमेट करना, प्रॉपर कैलकुलेशन करना। ये कब स्टार्ट हुआ था कंट्री का? ये 1949 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था 1949 में? नेशनल इनकम कमिटी, एनआईसी ने स्टार्ट किया था 1949 में। एट प्रेजेंट लेकिन अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ कंपाइल्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन नेशनल इनकम एंड एलाइड एग्रीगेट एवरी ईयर। बट एट प्रेजेंट 1949 में कौन था? नेशनल इनकम कमिटी। बट अब कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? ये अब क्या करते हैं? ये सारे डेटा को कंपाइल्स करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, इंक्लूड करते हैं और पब्लिश करते हैं कि हमारे कंट्री का जो भी एलाइड एग्रीगेट का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे फ्रेंड्स राष्ट्र होते हैं उनके सामने हम अपने डेटा को पब्लिशेस करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमारी कंट्री का क्या नेशनल इनकम हुआ है। हर साल ये करना पड़ता है एवरी ईयर, ताकि एवरी ईयर पता चले कि कंट्री में अब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है या डाउन हुआ है। इसके लिए ये एवरी ईयर करना पड़ता है। तो पहले कौन करता था? 1949 में नेशनल इनकम कमेटी करते थे। बट अब कौन करता है? अब करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एट प्रेजेंट ये सारे काम को करते हैं। अब मीनिंग देखते हैं। यह था इंट्रोडक्शन। मीनिंग देखते हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम देखो क्या है? इनकम है, यानी मनी से रिलेटेड है, मनी टर्म है। तो मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है हमारी, इसको हमने मनी के साथ में कंपेयर किया है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी को हमने मनी से कंपेयर किया, तो मॉडर्न इकोनॉमी क्या है? मनी इकोनॉमी है। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए हमारे कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा नेशनल इनकम, ज्यादा मनी है मतलब ज्यादा नेशनल इनकम है, कम मनी मतलब कम नेशनल इनकम है। तो इसको हमने मनी के रूप में एक्सप्रेस किया है। द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। हमारी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम कहाँ से होता है? टोटल इनकम होता है यहाँ से। ये फर्म्स, फैक्ट्रीज, शॉप्स, मार्केट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो क्या करते हैं? जो करते हैं प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये सब इन लोग करते हैं। और ये सब करने के बाद जो इनकम होता है वो होता है टोटल इनकम। वो क्या होता है? वो होता है हमारा टोटल इनकम।
In real terms, national income is flow of goods and services produced in an economy during a year. रियल टर्म में नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम कब होगा? जब कंटिन्यूअस फ्लो होता है. फ्लो यानी कंटिन्यूअस फ्लो होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा तब वो सेल होगा, प्रोड्यूस होगा फिर सेल होगा. जब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा एक साल में, वही हमारा होता है नेशनल इनकम, क्योंकि जो प्रोड्यूस होगा वही सेल होगा, उसी को हम कह सकते हैं नेशनल इनकम. नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन पे. इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा. आपको इसमें 3 डेफिनेशन दिया था, जिसमें मैंने 2 लिखा है. जो मुझे दोनों इजी लगे, आपको जो मन करे आप वो याद कर सकते हो. कोई भी एक डेफिनेशन को अच्छे से रट लो. फर्स्ट डेफिनेशन दिया है मैं नेशनल इनकम कमिटी ने, जो यहाँ पे 1949 में जिन्होंने क्या है नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था एस्टिमेट करना, तो इन्होंने दिया है. एनआईसी ने हमें डेफिनेशन दिया है. अकॉर्डिंग टू एनआईसी, अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज. वॉल्यूम यानी हमारा जो प्रोडक्शन गुड्स, जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है. वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट. टर्न्ड आउट का मतलब कि आउटपुट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. नेशनल एस्टिमेट क्या है? नेशनल एस्टिमेट है कि मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी. वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी मतलब कितना उनका वॉल्यूम है, कितनी उनकी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो टर्न आउट है. टर्न आउट का मतलब होता है कि पूरा फाइनल बन के बाहर निकलना, फिनिश्ड गुड्स होके बाहर निकलना. ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यानी एक साल में, एक ड्यूरिंग अ पीरियड यानी एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स बन के बाहर आ रहे हैं वो काउंटेड होते हैं. एंड विदाउट अ डुप्लीकेशन यानी जिसमें डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए. एक बार एक चीज को काउंट कर लिया तो कर लिया, दोबारा उसका काउंटिंग नहीं होना चाहिए. तो ऐसे हमारे नेशनल इनकम का डेफिनेशन है कि नेशनल इनकम क्या है. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है हमारे नेशनल इनकम क्या है? मेजर्स है किसका? हमारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी है, वो जो फाइनल गुड्स बन के मार्केट में आते हैं उनको काउंटिंग करना, और विदाउट डुप्लीकेशन यानी उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर एसी पिगो. नेशनल डिविडेंड, इन्होंने इनकम को डिविडेंड बोल दिया है. नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स ऑफ इनकम derived from abroad which can be measured in money. इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है कि नेशनल डिविडेंड क्या है? वो ऑब्जेक्टिव इनकम है हमारे कम्युनिटी का, जिसमें इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम, जो भी हमारे अब्रॉड से यानी कि फॉरेन कंट्री से जो भी इनकम डिराइव्ड होते हैं यानी हमें मिलते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है. यानी कि हमारी जो कंट्री का, ये यहाँ पे देखो ये हमारी कंट्री का था, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन और सेल हो रहे हैं उसको तो हम काउंटिंग करेंगे ही, लेकिन अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में जो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे. तो क्या दिया है इन्होंने डेफिनेशन? नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग अ कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड. जो हमें अब्रॉड से नेशनल इनकम हो रहा है उसको इंक्लूड करेंगे. विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जिसको हम मनी में काउंटिंग करेंगे. तो ये किसी ने बोला है तो इसमें हम जरा सा भी चेंजेस नहीं कर सकते. आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन को रट लेना होगा समझ के, और याद करना ही होगा. तो यहाँ पे आपका ये फिनिश्ड हुआ है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या होता है. तो क्या होता है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम यानी हमारी कंट्री का इनकम किस पे डिपेंड होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, इकोनॉमी पे, नेशनल इकोनॉमी पे. नेशनल इकोनॉमी किस पे डिपेंड होती है? जितने भी शॉप्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स है, ये सब क्या करते हैं? ये सब प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सेल्स करते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. इसके अगेंस्ट में जो मनी होता है, जो इनकम होता है, वही हमारी कंट्री का नेशनल इनकम होता है. नेशनल इनकम को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? एनआईसी ने 1949 में इसको एस्टिमेट करना स्टार्ट किया था. बट एट प्रेजेंट कौन उसको एस्टिमेट कर रहा है?
एट प्रेजेंट उसको करे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ अवर कंट्री। यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। आई होप कि समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।